अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म व्यूअर्स। आज हम मौजूद हैं एक नए मौजू के साथ, बिल्कुल जैसा यानी कि आप देख रहे हैं। मैं वैसे भावलपुर में हूँ इस वक्त और सुबह का वक्त है और आप देख रहे हैं धुंध कितनी ज़्यादा और ये पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई आज हमारा टॉपिक है कि अगर आपके यहाँ यानी कि बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान के अंदर ये मौसम होता है तो ये मौसम क्या हमारे बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है, और अगर है तो इससे क्या केयर करनी चाहिए। तो इसमें देखें दो तरह का ये मौसम है। फॉब जो होता है, एक तो ये होती है नमी होती है, ये इसके अंदर शबनम जिसे हम कह देते हैं, ठीक है ना। अगर ये शबनम पड़ रही है तो ये तो बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना। और अगर एक होता है फॉब जो यानी कि एक और तरह की होती है, जैसे लाहौर साइड पर हो रही है, वो धुआं होता है, यानी कि बहुत सी जगहों पे फसलें जलाई जाती हैं जिसकी वजह से धुआं जो होता है वो एटमॉस्फेयर में रुक जाता है, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, वो धुआं ऊपर नहीं जा पाता। तो एक लेयर उसकी 15-20 फीट या इससे ज़्यादा की एक लेयर जो है वो ज़मीन के साथ साथ बन जाती है और वो धुआं वहीं पर रहता है फिर, ठीक है जी। तो अब अगर आप इस तरीके से यानी कि यूँ समझ लें कि आपके यहाँ अगर वो फॉब है तो वो तो उसमें इतनी यानी कि जो मौसम की ठंडक होती है वही होती है उसके अंदर, लेकिन फॉब की अपनी यूँ समझ लें कि कोई इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं होता। उससे ज़्यादा तो ये हो सकता है कि परिंदों के यूँ समझ लें कि कुछ परिंदों के हो सकता है गले का कुछ मसला होता हो। वैसे तो ये है कि इतनी ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि ये जो ज़्यादा इस तरह का मसला होता है वो तो होता है कि रोडों पे सड़कों के ऊपर ज़्यादा होती है। तो अब परिंदे तो अपने घर में रखे होते हैं, ढकते भी हैं सर्दियों में इन दिनों में, तो उससे। लेकिन जो ये शबनम पड़ती है ना, इसका नुकसान ये हो जाता है कि ये इससे जो आप जिस चीज़ से उसको कवर कर रहे हैं, यानी कि आप कवर कर रहे हैं उसको यानी कि किसी टाट से या किसी ऐसे कपड़े से जो जो नमी एग्जॉस्ट कर सकता है, ठीक है ना। एक तो आपने यूँ समझ लें पैराशूट से या पैनाफ्लेक्स से ढक दिया, वो बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन आप किसी कपड़े से ढक रहे हैं तो वो उसमें नमी आ जाती है और उससे ही होता ये है कि वो अंदर के मौसम को ज़्यादा ठंडा कर देता है, क्योंकि जो हवा लगती है वो नमी होती है उसके अंदर, और अंदर वो यूँ समझ लो नमी की वजह से ठंडक अंदर बढ़ जाती है। तो इन दिनों में जब ये इस तरह का मौसम होता है आपके इलाकों में, तो इन दिनों में आपने जो भी उसके परिंदों के ऊपर आपने ढकना है, ठीक है ना, वो आपका पैनाफ्लेक्स प्लास्टिक में होना चाहिए। यानी कि पैनाफ्लेक्स होता है प्लास्टिक में, बहरहाल ये पैराशूट या पैनाफ्लेक्स इस्तेमाल करें ताकि अंदर नमी ना जाए, ठीक है, तो उससे ठंडक ना बढ़े। छोटे बर्ड्स जो सा है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब फिंचेस हो गई, मतलब जावा हो गए, ठीक है ना। बड़े बर्ड्स होते हैं उनमें फिर भी एक यूँ समझ लें कि क़ुव्वत बर्दाश्त उनकी ज़्यादा होती है, तो उनमें ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। तो आपने जब भी करना है तो इसमें ये है कि ये इन दिनों में जिन दिनों जब यानी कि फॉब ये या जिसको हम धुंध कहते हैं ये ज़्यादा हो रही होती है, तो इन दिनों में आपने अपने बर्ड्स को जो ढकना है वो मैंने बताया कि पैनाफ्लेक्स से ढकना है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने इन दिनों में अंडा, उबला हुआ अंडा जो है वो अपने बर्ड्स को यूँ समझ लें एक दिन छोड़कर एक दिन लगा दिया करें, ताकि उसकी जो यूँ समझ लें कि उसको सर्दी की वजह से जो उसका नुकसान हो सकता है उससे बचत हो जाए। गर्म यानी कि चीज़ें उसमें बहुत से लोग झींगा देते हैं, वो भी ठीक है। मछली का तेल वो दे देते हैं, वो भी किसी हद तक ठीक है। और तिल दे देते हैं यानी दाने में मिक्स करके, वो भी ठीक है। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा यूँ है कि चेंज करते रहें। एक दिन अंडा दे दिया, एक दिन आपने तिल या तिलों का तेल दाने में मिक्स करके दे दिया, कभी मछली का तेल दे दिया, कभी थोड़ा बहुत झींगा या मछली में पिसी हुई मिल जाती है वो दे दी। तो ये परिंदों को मुख्तलिफ यानी कि उसमें दें ताकि, और अच्छा चॉइस अगर आप ज़्यादा रखेंगे बर्ड्स के लिए, मतलब ये है कि आप ये तीनों चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप मिक्स करके दे दें, ठीक है ना। तो बर्ड्स को जो चीज़ ज़रूरत होती है बर्ड को ख़ुद भी पता होता है कि वो उसको जिस्म को उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ को खाता है ख़ुद ही, ठीक है। उसमें ये होता है जब दाना बचता है तो आपको उससे पता चल जाएगा ये बर्ड क्या चीज़ यानी शौक़ से खा रहा है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है ना जी, ताकि आपके बर्ड्स का ये जो यूँ समझ लें कि इन दिनों में जो मसले मसाइल आते हैं उनसे बचे रहें। अच्छा, जो ठंड लगती है इसके अंदर परिंदों में बुखार हो जाता है, ठीक है, सुस्त होकर बैठते हैं, फूल कर बैठते हैं, दाना नहीं खाते हैं, मोशन हो जाते हैं, हरे कलर के जो यूँ समझ लें कि बीछे कर रहे हैं परिंदे, इसका मतलब ये है कि उनको ठंड लग गई है, सही। तो ये आप इन चीज़ों का गौर करें कि आपके बर्ड्स को ठंड तो नहीं लग रही है, चेक करते रहें। और गर्म करने के लिए अपने जो भी आपका फार्म है उसमें
कोशिश करें कि जो सबसे आसान जो मुझे लगता था वो तो ये होता है कि आप कोयले देखाएँ, उसका जब वो धुआं वगैरह ना कर रहे हो, सिर्फ कोयले हो, तो वो आप किसी चीज़ में ऐसे ढक के रख दें कि परिंदा उसके ऊपर बैठ के जल ना जाए, बस, ठीक है ना। और वो रख दें, उसमें होता है कि वो उसमें धुआं ना दे रहे हो कोयले, वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक तरह से वो राख बन के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये कि वो माहौल को गर्म कर देते हैं। दूसरा ये होता है, ये बिजली के बल्ब लगा लेते हैं लोग 100 वाट के, 200 वाट के। अब वो आपको पता है कि बिजली बहुत महंगी है, इसलिए वो तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसमें दूसरे यानी कि आप कोई यूँ समझ लें कि हीटर वगैरह भी लोग गैस के लगा लेते थे। गैस भी जिस जगह पर अवेलेबल है तो भाई गैस के हीटर लगा सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर मीटर साथ में लगाएं। ये टेम्परेचर मीटर आप लाजमी लगाएं ताकि आपके जो भी बर्ड्स हैं यानी कि जो बर्ड फार्म है उसके अंदर आपको टेम्परेचर का पता हो कि आपके यानी कि फार्म में टेम्परेचर क्या है। जो आपका एक मतलूबा टेम्परेचर है फार्म का वो तकरीबन 20 से 25 डिग्री, यानी कि जब फुल सर्दियाँ होती हैं तो कोशिश करें 20 डिग्री तो रात में मेंटेन हो सके, इससे नीचे ना जाए। चला भी जाता है कभी कभी, लेकिन कोशिश करें कि 20 डिग्री से नीचे ना जाए, ठीक है। तो ये आप इसको टेम्परेचर को अपने मेंटेन रखें। टेम्परेचर मीटर को बहुत ज़्यादा इनके महंगा नहीं है, 1000 रुपये के अंदर अंदर मेरे ख़्याल में अब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर मीटर लाजमी लगाएं। और वैसे भी इस कराची की तरफ तो ये होता है कि इन दिनों में भी थोड़ी बहुत हवा चलती है, लेकिन ये इन इलाकों में यानी कि जो पंजाब वाली साइड के इलाके हैं इनमें हवा नहीं चलती, लेकिन धुंध या दूसरे मसाइल होते हैं। तो धुंध की वजह से जो हो सकता था वो आज मैंने आपको दिखा दिया कि भाई इसके जो नुकसान हो सकते हैं उससे आप कोशिश करें कि बचें, ठीक है, ताकि आपके बर्ड्स को नुकसान ना हो। और एक शॉर्ट वीडियो में इससे पहले मैंने बनाई है, वो भी मैं डाल दूँगा, जो जावा के बच्चों के मुतालिक। एक भाई पूछ रहे थे कि यार जावा की मोर्टेलिटीज़ हमारे पास ज़्यादा हो रही हैं, तो वो भी एक छोटी वीडियो, वो भी इंशाल्लाह या तो इससे पहले या इसके बाद में मैं डाल दूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, इस वीडियो में माइक इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम तो इसके लिए माजरत खाऊँ। अल्लाह हाफिज़।